चूंकि मैंने आपसे मूल्यांकन की बात करी थी कि आप शुरू करने से पहले अपना मूल्यांकन कर लें कि मुझसे ये बनता है, ये नहीं बनता है, मुझे ये पढ़ना है, इतने समय में पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है और उसको ऐसे ही लिखना है। ये सब आप 15 दिन में फटाफट सोच लीजिए। 15 दिन में क्या, आज सोच लीजिए, कल तक के समय में। उसके बाद आप फिर योजना बना लीजिए कि मुझे अब ये पढ़ना है। जैसे मैं पहला ही क्वेश्चन लगाऊं, ही इज अफ्रेड डॉग्स फ्रॉम ऑफ या टू, क्या आएगा? कुछ लोग टू लगाएंगे, यहां पर ऑफ का यूज होता है। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। बीमारी का नाम हो कोई, सुनना, जैसे ही इज डेड खालिस्तान कैंसर, तो क्या आएगा? ऑफ आता है। बीमारी से अगर किसी की मृत्यु हो तो फिर वहां पर क्या आता है? ऑफ आता है। यहाँ आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस एंड सो बिकॉज आई एम इल, मैं बीमार हूं। तो यहां पर पहला सेंटेंस नॉर्मल सी बात बताई कि मैं ये नहीं कर रहा हूं, ये यहां पर कारण बताया। तो एंड कोई कारण नहीं बताता, सो नहीं बताता, बिकॉज। तो यहां पर क्या आएगा? बिकॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो इफ या अनलेस, इफ का मतलब यदि और अनलेस मतलब यदि नहीं। तो यदि नहीं आप काम करते तो आप पास नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। यदि आप काम करते हो तो आप पास हो जाओ। तो यहां पर क्या आएगा? इफ। अगर यहां पर यू विल नॉट होता, यहां पर नॉट होता तो फिर यहां पर क्या आता? अनलेस आता। समझ में आया? अनलेस मतलब यदि नहीं और इफ मतलब केवल यदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई प्रिफर कॉफी टू देन या फ्रॉम। आई प्रिफर कॉफी, टू आएगा, देन आएगा या फ्रॉम आएगा? नॉर्मली आंखें बंद करके लोग टू लगा देते हैं, कुछ लोग फ्रॉम लगा देते हैं। इस प्रिफर के साथ जब हम किसी एक की अपेक्षा दूसरे को प्रिफर करें तो टू आता है, ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन बन सकता है, तो क्या लगाना है हमको? टू। याद रहेगा, आई प्रिफर कॉफी टू टी। प्रिफर के साथ, बीमारी के साथ ऑफ आएगा, ध्यान रहेगा, ऑफ, ओ एफ, ऑफ, ठीक है ना। और यहां पर जब प्रिफर एक की अपेक्षा दूसरे को करें तो टू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट हैड डेड, द डॉक्टर अराइव। अब बिफोर या आफ्टर? बिफोर मतलब पहले और आफ्टर मतलब बाद में। तो यहां द पेशेंट हैड डेड, जो मरीज है वो मर चुका था। द डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर अराइव, तो बिफोर मर गया था ये कहना चाह रहे हैं। बिफोर, आफ्टर द डॉक्टर अराइव। अगर मैं कहूं कि डॉक्टर आने के बाद मरा था तो फिर मैं ये नहीं कहता मर गया था, क्योंकि डॉक्टर आ गया था। नॉर्मल सी बात है, यहां पर बिफोर आना है कि द पेशेंट हैड डेड, पेशेंट मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर अराइव, क्योंकि यहां पर एक कंडीशन बताई जा रही है कि डॉक्टर आया उससे तो पहले ही मर चुका था। ये कंप्लीट, हेड मतलब क्या है? कंप्लीट मतलब इसके व्यक्ति के अराइव होने, अराइव मतलब पहुंचने के पहले ही क्या हो गया था? डेड हो चुका था। तो यहां पर क्या आएगा फिर? बिफोर। इस कंडीशन के पहले ये हो चुका था, तो पहले मतलब बिफोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भोपाल इज लार्जर फ्रॉम टू या देन। भोपाल इज लार्जर, खालिस्तान ग्वालियर। अब ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ता हूं, आज शाम तक इसका या फिर मैं कल सुबह तक इसका उत्तर बताऊंगा, क्योंकि मैसेज से पूछ लेना। अब मैं ये इसलिए छोड़ रहा हूं कि जज करो, क्योंकि अभी मैंने बताया भी था। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर। अब बताओ, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव या अराइव? सोचो, अराइव, अराइव पक्का। वर कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट टेंस में कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड आएगी, तो यहां पर अराइव्ड होगा, ठीक है ना। अगला, डोंट लीव दिस प्लेस, खालिस्तान आई कम बैक, अंटिल व्हेन, अंटिल। ये सिंपल है, सरल है। जब तक मैं वापस नहीं आता, सॉरी जब तक मैं वापस आता हूं, डोंट लीव दिस प्लेस। आई खालिस्तान बॉय दिस मोबाइल इफ आई हैड मनी। तो बताओ, वुड या वुड हैव? आई वुड बॉय दैट मोबाइल इफ आई हैड दिस मनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां वुड हैव क्यों नहीं आया? यहां पर बताओ क्यों नहीं आया हैड? वुड हैव क्यों नहीं आया? सोचो क्यों नहीं आया। आंसर मैंने बता दिया, ये बात अलग है। हैव लगा हुआ है, ठीक है, और हैव होता तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती? थर्ड फॉर्म आती ना, पर यहां तो फर्स्ट फॉर्म लिखी, तो क्या आएगा? आई वुड बॉय, बाय।
अगला, सी गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन सी लिव्ड इन विलेज। सी गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन सी लिव्ड इन विलेज। तो बिल, वुड या कुड, बताइए क्या आएगा व्हेन सी लिव्ड इन विलेज? बिल या वुड या कुड? कुछ लोग वुड सोच रहे हैं, कुछ लोग कुड सोच रहे हैं, अच्छा कुछ लोग कम सोच रहे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को ठीक से, सी खालिस्तान गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन सी लिव्ड इन विलेज। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ना बिल आएगा ना वुड आएगा, यहां आएगा कुड। इसलिए आएगा कुड क्योंकि बिल और वुड फ्यूचर की वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है ना, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है, और कुड किसकी है? पास्ट की, पास्ट का मॉडल है। हुआ है रोज मंदिर जाती है या जाएगी, वह रोज मंदिर जाएगी। अगर आप बिल लगाओगे तो क्या अर्थ निकलेगा? वह रोज मंदिर जाएगी। और दूसरी लाइन, जब वह रहती थी गांव में, लिव्ड सेकंड फॉर्म है ना, जब वह गांव में रहती थी तो वह रोज मंदिर जाएगी या जा सकती थी? जा सकती थी बनेगा ना। सी कुड, कुड मतलब सकती थी या सकता था, तो सी कुड गो टू टेम्पल एवरी डे, वह रोज मंदिर जा सकती थी। व्हेन सी लिव्ड इन विलेज, जब वह गांव में रहती थी, तो क्या आएगा? कुड आएगा ना। जैसे कैन है, कैन मतलब सकना, सकता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन लिफ्ट द वेट, हैवी वेट भी मैं उठा सकता हूं, ये कह रहा हूं। जब ये बताएं और मैं बताऊं कि आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता था, पास्ट में बताना है तो वही कैन का हो जाता है कुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वांटेड टू बिकम से बिकमिंग एन इंजीनियर, बड़ा सरल है। ही वांटेड टू बिकम या बिकम से बिकमिंग? बिकम्स। देखो याद रखो, टू के बाद क्रिया नॉर्मल फॉर्म में आती है, उसमें कुछ भी नहीं लगता, ना एनजी लगता है, ना ईएस यस, ना थर्ड फॉर्म, कुछ भी नहीं। तो आई वांटेड टू बिकम। प्यारे छात्रों, परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्यालय की प्रतियोगिताएं, टूर्स, टूर्नामेंट व देश के टॉप टीचर्स से मिलने के लिए सब्सक्राइब करें शिक्षा चैनल को। जैसे ही इज खालिस्तान आवर लेट, इसको आवर पढ़ते हैं, भले ही एच इसमें आगे है, तो एन ए या दा, तो क्या आएगा? आवर को भले ही इसमें एच एक कॉन्सोनेंट आगे पर पढ़ते हैं आवर, आ से है तो बॉबल सामने आता है, इसलिए इसमें एन आएगा। हिज अंकल डैड फ्रॉम कैंसर, ऑफ कैंसर या टू कैंसर, इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी कोई बीमारी की बात आए तो फिर वहां पर शब्द आता है ऑफ कैंसर। हिज अंकल डैड ऑफ कैंसर।